सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सभी को नमस्ते। नीलमना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं लड्डू गोपाल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी आपको कि मैं कैसे सेवा करती हूँ। और जन्माष्टमी भी आने वाली है तो कोई नए लड्डू गोपाल लाने वाले होंगे तो ज़रूर देखना इस वीडियो को, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद जो भी लड्डू गोपाल को लेके आते हैं और उनकी सेवा कैसे करते हैं वही मैं आपको बताऊंगी। तो मैं तो अगर मेरी बात करें तो मैं ऐसे इनको नहीं लेके आई थी कि इनकी सेवा करूंगी। मैं सिर्फ इनको ये बोल के लेके आई थी कि मैं से जैसे सेवा होगी मैं आपकी वैसे सेवा करूंगी, जैसे मुझसे सेवा हो जाएगी आपकी मैं वैसे वैसे आपकी सेवा कर लूँगी। सिर्फ मैंने इतना बोल के मैं घर पे लेके आई थी इनका। और आज मुझे नहीं पता भगवान की कृपा है मेरे ऊपर या फिर उनका आशीर्वाद है, तो बस उनकी सेवा कर रही हूँ मैं। और तो मैं यही बता रही थी आपको कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं। बहुत सरल है और कोई कठिन नहीं है लड्डू गोपाल की सेवा करना। बहुत सरल तरीके से आपको बताऊंगी। आप रोज ना ऐसे जब भी कोई भी लाना चाहते हैं, जिसकी इच्छा हो रही है लड्डू गोपाल की लाने की घर पे उनको, तो वो आराम से कर सकते हैं और ला भी सकते हैं। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। तो मैं इसमें ऐसे करती हूँ, इनको सुबह सुबह उठा देती हूँ और 7 बजे 8 बजे के आसपास उठा देती हूँ इनको। कभी अगर थोड़ा सा जैसे पहले सबसे पहले घर का काम कर लिया और सारा काम फ्री करने के बाद में फिर इनको साफ सफाई कर ली घर की, और फिर इनको मैं बाद में उठाती हूँ, नहा लेती हूँ और फिर उनको उठाती हूँ। फिर उठा के थोड़ी देर बिठा देती हूँ ताकि आलस वालस उठ जाए। और मैं ऐसे ऐसे उठाना है, मतलब इनके पीछे ऐसे कान के पीछे इनके थोड़ा सा ऐसे उठा के ऐसे हाथ फेरना है इन पे, इस तरीके से उठाते हैं। तो बस हल्का सा उठाया, इनको बोला। 3 ताली भी बजाते हैं, कोई 3 ताली नहीं भी बजाते, कोई ऐसे काना काना करके बोल के भी उठाते हैं। बहुत तरीके हैं उठाने के, सभी के अलग अलग तरीके हैं सभी के बोलने के, और अलग अलग भाव है सभी के। सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लो कि सबके भाव अलग अलग होते हैं लड्डू गोपाल को, अपने लाला को कैसे उठाना है। तो वही तरीका है, कोई कैसे कैसे उठाता है, कोई कैसे उठाता है। बस आप भी यही, अगर आप भी ये लाना चाहते हो तो आप भी अपने थोड़ा बहुत देख लो, सोच लो, समझ लो और कैसे उठाना है। और सबसे अच्छी बात ये है, एक बात जरूर कहना चाहूंगी, अपनी मन की कीजिए, दूसरों की नहीं। दूसरा क्या कर रहा है, मैं जैसे दूसरा कह रहा है लाला लाला उठो या लड्डू गोपाल उठो या फिर 3 तालियां बजा रहे हैं उठो, उनको देख के मत कीजिए। जो आपका मन करता है, जो आपका भाव बोलता है कि मुझे उनको क्या बोलना है, कैसे उठाना है, वो आप सोचिए, दूसरों के कहने से नहीं। क्योंकि उसको आपके घर पे रहना है, आप वो आपसे मिलाव होगा आपका, और आपकी जो सोच होगी आप बोलोगे उनपे, वो भगवान तक पहुंचेगी। वो क्या उनका भाव कैसे जा रहा है, आपका भाव कैसे आ रहा है, उनकी सेवा कैसे करोगे आप। तो ऐसे मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, मेरा कोई गलत मतलब मत निकालना कि इसने ऐसा बोला है, ऐसा किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब अपना भाव होता है तो सब कुछ कैसे भी उठाओ, भगवान को कैसे भी उठाओ, कोई मतलब नहीं है। बस अपना भाव सबसे पहले रखिए आप। मैं ये कहना चाहती हूँ कि दूसरा सोचते हैं कि आप कैसे उठाते हो, क्या करते हो, ये सब बातें छोड़ दीजिए। आप अपने लाला को कैसे उठाना चाहते हो, कैसे बोलना चाहते हो, उनसे आप सोचिए। सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद मैं घर का काम कर लिया और फिर मैंने उसको उठा दिया। उठाने के बाद में जाने क्या किया, पानी पिया इसमें से। क्यों ऐसे नहीं करते ना काम, तो लड्डू गोपाल का है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे,
तो मैं ना इनको सुबह उठा देती हूँ और 7 बजे भी उठा देती हूँ और 8 बजे के आसपास भी उठा देती हूँ इनको। पर मैं जल्दी से जल्दी फ्री होने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट भी अच्छी बात नहीं है। तो फिर लड्डू गोपाल को उठा के नहला के उनका पूजा वूजा करके पहले मैं यहाँ पे सब कुछ कर लेती हूँ, नहला देती हूँ, सब काम मतलब मैं सब सामान रख लेती हूँ मेरे पास में। और फिर उसके बाद में मैं इनको तैयार करके यहाँ रख देती हूँ 2 मिनट। फिर मैं अपना सबसे पहले मैं मंदिर वगैरह साफ कर लेती हूँ और फिर दीपक वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ। फिर जैसे ही तैयार किया लड्डू गोपाल को मैंने ऊपर रख दिया, मतलब मंदिर में रख दिया। और फिर मैं दीपक जला लेती हूँ, आरती कर लेती हूँ, बस इतना। और भोग मैं उसी टाइम रख देती हूँ जब मैं आरती करती हूँ। जैसे बेसन के लड्डू हुए या मिश्री हुई, दही हुआ, क्या कहते हैं, पंचमेवा हुआ, आप कुछ भी रख सकते हो भगवान के लिए। आपके पास जो है मिठाई रख दो, कुछ भी रख दो भगवान के लिए, मीठा रख दो, ऐसा कुछ भी, मतलब आप जो आपके पास हो आप वो रख दीजिए। सुबह भोग के लिए भोग लगाना है ना भगवान को, तो भोग के लिए रख दीजिए। पानी का गिलास या मटका छोटा सा कैसा वाला, ये मेरे पास ऐसा वाला है, मैं इसमें रख देती हूँ। और तो आप गिलास भी आपके पास ये ना हो तो गिलास रख सकते हो, लोटा छोटा लोटा रख सकते हो पानी का, पर पानी का गिलास जरूर रखना। उसके बाद में आप पूजा हो गई और उनको भोग लगा दिया। भोग आपको बस रखना ही नहीं होता है वहाँ पे, रख जब आरती हो जाती है, पूजा वूजा कर लेते हैं हम, तो फिर भगवान को हमें मतलब खिलाना होता है थोड़ा थोड़ा अपने हाथों से ही। फिर ऐसे खिलाते हैं हम भगवान को, खाओ आप। भोग लगते हैं ना, जैसे हम भी तो रोटी हाथ से खाते हैं, तो इनको भी तो खिलाना चाहिए, तभी तो पेट के अंदर जाएगा, ऐसे कैसे जाएगा। तो हम तो ना खिलाते हैं इसको, ऐसे ऐसे कर करके खिलाते हैं। फिर जब इनको खिलाते हैं ना, तो कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे रामा रामा बोल देते हैं। आप ये भी, हम मैं कभी कभी रामा रामा ना बोलूँ, कृष्णा कृष्णा ना बोलूँ, तो मैं राधा राधा भी बोल देती हूँ। श्री राधा 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 श्री राधा, कृष्णा 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 हरे राधा 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 राधा, ये भी मैं बोल देती हूँ। और इनको भोग लगा देती हूँ, दही का, दूध का, पानी का, सबका सब उसी टाइम सब को पानी वानी पिला देती हूँ, दूध दूध पिला देती हूँ, भोग लगा देती हूँ, लड्डू वगैरह की, मिठाई हो तो मिठाई, केला हो तो केला, कुछ भी वो सब मैं इसको लड्डू गोपाल को भोग लगा देती हूँ। उसके बाद में हम पूजा कर ली। अगर आप फिर थोड़ी देर, मतलब आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट आप सोचते हो कि नहीं मुझे थोड़ी देर और भगवान के पास बैठना है, पूजा करना है, कुछ किताब पढ़ लो, धार्मिक किताबें होती है बहुत सारी, वो पढ़ लो, कृष्ण भगवान का नाम ले लो, राधा का नाम ले लो, माला फेर लो। आपकी मर्जी है आप कैसे करना चाहते हो, आप बाद में भी कर सकते हो। उस टाइम अगर आप थोड़ा लेट हो रहे हो, कहीं कहीं जाना है या कुछ काम करना है आपको, आपका काम बाकी हो, तो आप बाद में भी एक सब कुछ काम कर सकते हो। सिर्फ पहले, सबसे पहले है कि लड्डू गोपाल को नहला के और मंदिर में उनको बिठा के दर्शन और आप पूजा वूजा कर लो। और फिर उसके बाद में आप कुछ भी करो, क्योंकि भूख लग गया तो आप भी कुछ खा लो, चाय पी लो, आराम से चाय पी लो, कुछ खा लो। होता है ना, मतलब ये तो नॉर्मल बात है, ये तो जब भगवान के भोग लग गया तो हम भी खाएंगे ना। तो यही मैं बता रही थी आपको कि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ, और कोई मतलब नहीं है। तो आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, खा लो कुछ, पहले चाय वाय पी लो, उसके बाद में आप माला फेर लो, माला ना फेरो तो पूजा करते हो तो पूजा, जैसे किताब वगैरह हुई किताब पढ़ लो। तो ये हो गई पूजा की बात। उसके बाद में आपको दिन में कैसे भोग लगाते हैं, बहुत सरल है। अगर मेरी वीडियो देखोगे तो बहुत समझ में आ जाएगी। किसी की मतलब आपको बे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे लड्डू गोपाल के लिए क्या करना है या क्या करना है। आपका मन खुद बोलेगा कि मुझे लड्डू गोपाल के लिए ये करना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो मैं ये बता रही थी, दिन में आपको क्या भोग लगाना है, आपकी मर्जी हो जो लगाओ। आपके पास रोटी चीनी है तो रोटी चीनी से भोग लगाओ, आपके पास दही रोटी है तो दही रोटी से ही भोग लगाओ। आपके पास हलवा, मतलब हलवा बना के आप भोग लगाना चाहते हो लड्डू गोपाल को, तो आप लड्डू गोपाल को दही हलवा बना के ही भोग लगाओ। आप चाहते हो कि मुझे बहुत सारे पकवान बनाना है, जैसे चावल बनाना है और पूड़ी बनानी है या फिर रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है आलू की,
दाल बनानी है, कुछ भी बनाओ आप, जैसे मेरे को भाई ये चीज़ का आज मैं भोग लगाऊंगी भगवान के, तो आप वो बना के लगा सकते हो। कुछ भी ना हो तो आप भाई हलवा बना के भोग लगा सकते हो, रोटी चीनी से भोग लगा सकते हो। अब और तो क्या बताऊं, बस और तो जो है वो तो लग ही जाता है। तो यही है, भगवान की ज़्यादा सेवा नहीं होती है, मतलब कहने का मतलब है कि भगवान इनमें बहुत खुश रहते हैं। सिर्फ भोग लगाना हमारा फर्ज होता है, हमें याद रखना होता है जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तो बस इतना सा काम है। फिर बार बार में उनको पानी पिलाना होता है, लेकिन थोड़ी देर में पानी पिलाना होता है। तो पानी हमेशा रहता है उनके पास में, जाए हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा ऐसे बोल दो, राधा राधा बोल दो। राधा भी ना बोलो तो राम 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 राम, किसी भी भगवान का नाम ले लो। कृष्णा 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 कृष्णा, ये जरूर लेना है। राधा राधा भी जरूर लेना है अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हो तो। उसके बाद में आपका दिन का भोग हो गया, और फिर आप आपकी मर्जी है, अगर आप लड्डू गोपाल को दिन में सुलाना चाहते हो तो थोड़ी देर बाद में, खाना खाने के बाद में, आधे घंटे के बाद में आप अगर लड्डू गोपाल को सुलाना चाहते हो तो आप आराम से सुलाइए अपने लड्डू गोपाल को। पर्दा लगा दीजिए, पर्दा हो तो। पर्दा नहीं हो तो भी इतना बेईमान नहीं पड़ना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ हो या फिर हमारे पास सारी सुविधा हो लड्डू गोपाल को रखने की, तभी हम हमारे पास हम सेवा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास नहीं है सब कुछ, मतलब मैं सिर्फ भाव देती हूँ भगवान को, मेरे पास नहीं है कुछ भी। मेरे भाव में बस सिर्फ भगवान को ये बोलती हूँ कि जैसे हम रहते हैं वैसे ही हम आपको रखते हैं, और हमारे से भी अच्छे हम आपको रखते हैं। लेकिन मेरे पास ऐसा रूम नहीं है जिसे मैं इनके लिए पर्दा लगा सकूं, तो नहीं है, इस बात को भगवान भी जानता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो मैंने अभी तक लड्डू गोपाल को दिन में नहीं सुलाया है, नहीं सुलाती हूँ, लेकिन मैं अब सुलाऊंगी क्योंकि मेरा मन बोलता है अंदर से, मुझे ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल को थकान हो जाती है तो इनको सुलाना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं जानती थी पहले इतना सब कुछ कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में, मतलब क्या, मैंने कुछ नहीं जाना। मैं सिर्फ ऐसे ही लेके आई थी लड्डू गोपाल को, मैं कुछ नहीं करती थी, कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी लड्डू गोपाल ने मेरे ऊपर हमेशा कृपा बना के रखी। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान आपका। ऐसे शौक से लेके आई थी मैं, और मैं अच्छी सेवा, मतलब मेरे मन से तो मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ भगवान की। अब वो तो भगवान ही जाने फिर। तो वही है, बस ये कहना चाहती हूँ आपको। आप बस शाम को फिर है ना, शाम को आप उठाइए इनको। उठाने के बाद आप इनको सुला दिया तो आप उनको उठा दीजिए। उठाने के बाद में पानी वानी पिलाइए, या फिर आपके पास शरबत होती ना छोटी सी, ज़्यादा बड़ी ना ला सके तो छोटी आती है एक इतनी सी कि वो 100 रुपये तक आ जाती है शायद, तो आप शरबत की बोतल ला के रखिए इनके लिए। नींबू पानी होता है, अपने यहाँ नींबू होता है तो नींबू पानी आप पिला दीजिए इनको, शरबत बना के पिला दीजिए। आप इनको चाय भी पिला सकते हो ठंडी करके, चाय पिला दीजिए। ये तीन तीन चीज़ें तो मैं करती हूँ, वही मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं इतना तो करती हूँ। तो मैं भगवान को ये वाला तो मैं मतलब ये वाला भोग लगा देती हूँ जब शाम की जैसे 4 बजे या 5 बजे, जब भी आपका मन करे। इनको फिक्स टाइम अगर आपको जब भी मतलब सही लगे कि नहीं मुझे इसी टाइम पे लड्डू गोपाल को चाय पिलानी है, जूस पिलानी है, नींबू पानी पिलाना है, तब आप इनकी भोग लगा दीजिए। पिलाना है ऐसे अपने प्यार से, जैसे लड्डू गोपाल को ऐसे लगता है कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा, ऐसे ऐसे करके पिलाना, बड़े प्यार से भगवान का नाम लेते रहना है, प्यार से देखना है उनको, प्यार से उनको पिलाना है, प्यार से ही खिलाना है उनको। चाहे 1 घंटा लग जाए आपको, चाहे आधा घंटा लग जाए, चाहे 15 मिनट लग जाए, इतने आराम से और इतनी शांति से करनी चाहिए। जब भी अगर हम भगवान की पूजा या हम भोग लगाते हैं तो आराम से करना चाहिए, कोई जल्दी भाग के नहीं करना चाहिए, नहीं जल्दी जल्दी में लगा दिया उस वो भोग नहीं होता है जल्दी जल्दी में। हाँ, एक और बात कहना चाहती हूँ, अगर कोई माला अगर जल्दी जल्दी में करता है तो वो भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा आराम से 15 मिनट, अगर आपकी एक माला भी 15 मिनट में या 2 माला भी 15 मिनट में हो रही है ना, तो भाई
वो बिल्कुल सही है। मैं तो ये सबसे बड़ी बात मानती हूँ। वो सही है वो वाली। और वो ऐसे ना राधा 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 राधा, वो माला नहीं होती है। आराम से राधा 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 रस लेके, मतलब वो जो होता है ना रस, भगवान का नाम, माता का नाम, वो लेके ही हमें मतलब वो करना चाहिए। आराम से आप ज्यादा 10 माला 11 माला कर सकते हो रोज की, आराम से कर सकते हो, आराम से आराम से। मतलब आराम का मतलब है कि आप आराम से भी बैठ के कर सकते हो 11 माला। और आपको कोई अगर हाँ ऑफिस वगैरह में जा रहे हैं तब तो अलग बात है भाई, बहुत सारे रास्ते हैं, बस सिर्फ करना चाहिए। उसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे भी इतना पता नहीं है, क्योंकि मैं फ्री हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो इसे मैं तो कुछ नहीं बोल सकती इसके बारे में। इतना मैं जानती भी नहीं हूँ, जितना मैं जानती हूँ उतना मैं बता रही हूँ आपको। तो ये हो गया। और फिर शाम को जैसे जूस वूस पिला दिया, ये हो गया। और फिर आपको क्या करना है, मतलब आप ना शाम को जैसे मन आपको आपका मन करता है तो आप उनके उनके कपड़े चेंज कीजिए, आपका मन नहीं करता है तो कपड़े चेंज मत कीजिए। आप ऐसे मंदिर में वापस उनको बिठा दीजिए, और बिठा के मतलब बिठा दीजिए। और फिर शाम के टाइम हमारे पूजा वगैरह का काम होता है थोड़ा सा, जैसे हम पूजा करते हैं ना शाम को, तो पूजा कर ली शाम को। और फिर पूजा करने के बाद में उनको भोग भी तो लगता है। फिर अगर आपकी इच्छा है, मैं तो सिर्फ 3 या 4 बार ही इनका भोग लगा 4 बार भोग लगाती हूँ, हाँ 4 बार है ना। तो फिर आप उनको शाम को खाना खिला दीजिए, भोग लगा दीजिए इनका। कुछ भी बना दीजिए, खिचड़ी बना दीजिए, चावल की खिचड़ी बना दीजिए। रोटी वगैरह नहीं बनाना चाहते आप, नहीं, खिचड़ी, चावल की खिचड़ी भी चलती है भगवान के। सबसे बेस्ट, सबसे जो पसंद है चावल भगवान को आप, तो भगवान के खिचड़ी भी शाम के टाइम भोग लगा के उनको, बस भोग लगा के सुला दीजिए। थोड़ी देर बाद में 8 बजे नहीं, मतलब 9, साढ़े 9, 10 लास्ट तक है। अगर आपके कुछ काम रखा हुआ हो या फिर आप थोड़ा लेट सुलाना चाहते हो लड्डू गोपाल को, बहुत सारी समस्या होती है घर में, तो आप उनको 10 बजे तक सुला दीजिए। तो आप ना मतलब उसको 10 बजे तक सुला दीजिए, उनका भोग वोग लगा लोगों के। खिचड़ी का आप शाम को अगर कुछ नहीं बनाना चाहते ज़्यादा, तो सिर्फ खिचड़ी बना के इनके भोग लगा दो, ताकि इनके भोग लगाने के बाद में आप खा लो, बच्चे खा लेंगे, वो कहीं वेस्ट नहीं जाता है और खाया ही जाता है। तो बस आज की वीडियो इतनी सी थी। और मैं जो लड्डू गोपाल की जो सेवा करती हूँ, इसी तरीके से करती हूँ, बहुत सीधी सरल सादा करती हूँ। ये है कि मैं पूरे दिन इनके बिजी रहती हूँ, कि मतलब पूजा में इनमें ये थोड़ा बहुत रहती हूँ। ये भी अच्छी बात है ना कि मैन किधर नहीं घूमता है। अच्छा, अच्छी अच्छी बात है, भगवान का नाम ले रहे हैं तो बस यही है, और कुछ नहीं है। और तो मैं क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती। बस इतना ही कहना चाहती हूँ, और कुछ भी नहीं कहना चाहती लड्डू गोपाल के बारे में। बस मेरे जो मतलब मेरा भाव आता है रोज डेली, या फिर मैं उनकी सेवा करती हूँ, कि मुझे बताना चाहिए लोगों को। थोड़ा बहुत हो सकता है कभी हम किस तरीके से पूजा करते हैं, हम लेके आ जाते हैं और हम कर नहीं पाते हैं, या फिर हम अलग मतलब होता है ना कई बार कि सोचते हैं अलग, क्या करें, कैसे होगी उनकी पूजा, जो तो ऐसा कुछ नहीं है, सब हो जाता है। और ऐसे भी बहुत छोटे लड्डू गोपाल है, कहने का मतलब बाल छोटे हैं ना, बालक है ना बच्चे, तो उनके
उनका मतलब कैसे भी आप अगर उनको कैसे भी रखोगे ना आपके बच्चों की तरह, वो वैसे ही रहते हैं, वैसे ही करते हैं। सिर्फ इनसे है कि बातें करनी होती है, थोड़ा खिलाना होता है इनको, और कुछ नहीं मांगते वो आपसे, कुछ भी नहीं मांगते। आपको सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ देंगे, वो कुछ नहीं मांगते आपसे, सेवा मांगते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, अगर सेवा के लायक हो तो आप जरूर लाना लड्डू गोपाल को, सेवा के लायक ना हो तो मत लेके आना। मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ। आप अगर लड्डू गोपाल की सेवा करो तभी आप अपने घर में लेके आओ। लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करना है आपको, नहीं मत लेके आओ। जो इंसान लाके रख देता है ना लड्डू गोपाल को, वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अच्छा होगा जो जो इंसान लाके सेवा करे उनके लिए, तो सबसे अच्छी बात है जो भगवान की सेवा करने के लिए आपको कुछ मिल रहा है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ गलती की थी, या फिर ये सोच लो कि मेरा दिमाग उस टाइम पागल जैसा हो गया था, कुछ भी मेरी कोई प्रॉब्लम होगी, उस टाइम मैंने छोड़ दिया था पूजा करना थोड़ा सा, तो नहीं करती थी, मेरा दिमाग काम नहीं करता था। लेकिन जब होता है ना कि भगवान का चमत्कार, भगवान कैसे आते हैं, कैसे प्रकट होते हैं, ये मुझे नहीं पता। सिर्फ भगवान की लीला थी, शायद भगवान ने मुझे चुना इसके लिए, तो मैं इतनी अच्छी सेवा कर रही हूँ अभी। और मेरा मन है ना इधर उधर नहीं भटकता है कभी भी। जब मैं भगवान की सेवा करती हूँ ना, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, क्या बताऊँ। मेरा मन ऐसा करता है कि मैं भगवान के लिए बहुत कुछ कर दूं। मैं ही नहीं, जो भी भगवान की सेवा करता है और भगवान के प्रति बहुत कुछ रखता है ना, वो सब ऐसे ही सोचता है कि मैं भगवान के लिए बहुत कुछ कर दूं, बस मेरे पास होना चाहिए। ये भाव तो है ना आपके पास में, भाव है, आपका मन करता है, आप सब कुछ करना चाहते हो, वही बहुत कुछ है भगवान के लिए, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है भगवान के लिए, इससे बढ़, और आपके लिए भी सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। जो आप जो सबको पूछते हो करते हो, सिर्फ इतना, आप जब भी लेके आए तो एक बार जरूर है ना पूछ लेना आप कैसे लेके आते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था जब मैं मतलब लड्डू गोपाल को मैं लेके आई थी, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, इसलिए मुझे नहीं पता। और अब जब मैं वीडियो देखती हूँ दूसरों की, तो मुझे याद आती है कि ऐसा ऐसा भी करते हैं, तो मुझे नहीं पता है, नहीं पता होता मुझे, नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से। सिर्फ मैं इतना करती हूँ, जो मेरा मन करता है मैं वैसे ही लड्डू गोपाल को रखती हूँ। अगर आप लाना चाहते हो, आप करना चाहते हो, आप सेवा करना चाहते हो, तो आप अपना मन करता है ना वैसे करिए। आपका घर जैसा आपका घर घर कहता है ना, मतलब किस सेवा में हमें कैसे करना है, हमारी सुविधा कैसे है, हम इतना कर सकते हैं ना लड्डू गोपाल के लिए, इतना तो है हमारे पास, हम इतना तो कर सकते हैं ना, हमारे पास इतना है, हम इतना कर सकते हैं, हमारी इच्छा। और ये वो इंसान के लिए बोल रही हूँ जो लाना चाहते हैं, बहुत भाव है उनका, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। जो नहीं लाते वो तो ऐसे भी खुश है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लाना चाहते हैं ना, और वो सोचते हैं यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास भी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि मेरे पास कुछ भी नहीं था लड्डू गोपाल के लिए। जब भगवान आते हैं ना, तो उनके लिए वो खुद ही रास्ता बना लेता है, खुद ही रास्ता बना लेता है। हमें जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज के लिए कि वो लाना है वो लाना है, वो खुद हमारे माइंड में बैठ जाता है कि हमें ये चीज लेके आनी है लड्डू गोपाल के लिए। तो बस जब भी आप अगर लाना चाहते हो तो बस आप ऐसे ही कीजिए, आपका मन करे तो करिए, नहीं करिए तो मत करिए, और आपका मन करता है ना वैसे ही रखिए। आप सबसे बड़ी बात ये है, आप भाव रखोगे और आपका मन है ना, वैसे ही आप अपने लड्डू गोपाल को रख पाओगे। खुश रख के मतलब खुश रखना चाहते हो ना, तो ये जरूर करना, आपका मन करता है वैसे ही सेवा करनी चाहिए। बस मैं ये कहना चाहती हूँ। किसी कोई कैसे करता है वो मत देखो, कोई अरे वो ऐसे कर रहा है, नहीं वैसे नहीं करना है। आपका जो घर जैसा घर बोलता है आपको, जैसे आपके पास जो लड्डू गोपाल की सेवा लायक है ना आपके पास में, वो कीजिए आप, उससे ज्यादा नहीं। भगवान उस दिन ज्यादा दे देगा ना आपको, उस उससे ज्यादा करना आप, उससे ज्यादा करना, ये सच बात है।
अब चाटा रख दूंगी मैं तेरे खींच के। जो आपका मन करता है ना हमेशा कि नहीं मुझे ऐसा करना है, मैं उनके लिए बता रही हूँ। कोई लोग पूछते रहते हैं हमें कैसे रखना चाहिए, हमारे लड्डू गोपाल को कैसे रखने चाहिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप 2 दिन अपने लड्डू गोपाल को वैसे रखोगे, फिर 2 दिन वैसे रखोगे, जो अगर किसी के सुन लिया, किसी के क्या कर लिया, तो आप 2 दिन लड्डू गोपाल को वैसे रखोगे, फिर 2 दिन भूल जाओगे, फिर दूसरी वीडियो देखोगे, तो फिर आप उसको उसको मतलब उस तरीके से रखोगे 2 दिन 5 दिन जितने भी रख सके। फिर आप बोलोगे क्या कैसे भोग लगाते हैं, क्या करते हैं, ये सब आपको मालूम है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि आपको लड्डू गोपाल को कैसे रखना है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता होता है, आप फिर भी पूछते हो। तो यही है कि जैसा आप, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि किसी को मतलब मेरा कोई गलत मतलब नहीं है, मैं सिर्फ भाव बता रही हूँ कि लोग मतलब ऐसा ऐसा सोचते हैं कई बार कि यार हम कैसे रखेंगे कैसे रखेंगे। तो आप ऐसे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप मैं सबसे बड़ी बात ये जानती हूँ, मेरा मन ऐसा बोलता है, लोगों के कहने से थोड़े लड्डू गोपाल लेके आए थे आप, लोगों के कहने से नहीं लाए ना। जब अब आप अपनी मर्जी से लेके आए लड्डू गोपाल को अपने घर से, अपने घर पे, तो आप अपनी तरफ से सेवा करिए ना इनको, दूसरों को पूछ के थोड़ी सेवा करोगे आप। ये बात बताना चाहती हूँ। हमेशा हमेशा मन को एक जगह ठहरा के और फिर वो चीज़ करनी चाहिए हमें। हाँ, अगर नहीं आती है, बिल्कुल नहीं पता होता है, तब हमें पूछना चाहिए कि हाँ हमें ये करना चाहिए। लेकिन इतना तो सब बहुत पता होता है कि हमें कैसे, थोड़ा बहुत तो लड्डू गोपाल के बारे में जानते हैं कि कैसे क्या करते हैं, है ना, कथा वगैरह पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये सब मालूम होता है हमें थोड़ा बहुत। तो हमें इतना इतना बहम में नहीं पड़ना चाहिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे महीने निकल जाते हैं लड्डू गोपाल को ऐसे रखने में। ऐसा नहीं करना है। मेरी मेरी कोई बात का गलत मत निकालना। और मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ आपको, मतलब जो एक भाव रख के ही हमेशा सेवा करी जाती है ना। तो मेरे पास भी लड्डू गोपाल है, यहाँ बैठे हैं, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, है ना, और आप भी माफ़ कर देना। तो मैं तो बस आपको सिर्फ ये इतना बताना चाहती हूँ। आप कंफ्यूज हो जाते हो ना कई बार, मुझे पता है कि मेरे 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 बहुत सारे सब्सक्राइब नहीं हैं, मेरे लाइक नहीं करते हैं, पर मैं ये जन्माष्टमी आ रही है, जो मेरा भाव था ना, जो मैंने आपको बताया, वो मैंने आपको बताया, मतलब मैंने बताना जरूरी समझा, इसलिए मैंने बताया। मुझे अच्छी ये बात लगती है, सबसे अच्छी बात ये लगती है कि सबसे इंसान का भाव होता है ना, तो सब हो जाता है। इतनी बातों में नहीं पड़ना चाहिए कभी भी कि हमें लड्डू गोपाल को कैसे रखे। दूसरों से थोड़ी पूछ के लेके आए थे आप, अपने अपने आप लड्डू गोपाल को अपने घर लेके आए थे ना। अपने आप कैसे भी पूजा करिए, कैसे भी पहनाइए, क्या कपड़े लेके आते हो, क्या नहीं लेके आते हो, आप इच्छा हो वैसे कीजिए, आपकी इच्छा हो वैसे पूजा कीजिए, आपकी इच्छा हो वैसे कपड़े पहनाइए, कोई मनाही नहीं है। लड्डू गोपाल उसमें भी खुश है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपको, अगर मेरी बात का बुरा लग गया हो आपको, तो मैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और बस यही कहना चाहती हूँ। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी एक भी बात अच्छी लगी हो आपको कि नहीं ये सही बोल रही है, तो मेरी मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना। और बस कुछ भी नहीं कहना चाहती मैं इसके अलावा। और बस आज का वीडियो यहीं, फिर मिलूंगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।